प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आप सभी को जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? और प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर उसने अवसर और मौका दिया हमारे जीवन में। आप जरूर मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें और वचन सुने। जीवन में ऐसे टाइम आते हैं जब हमें लगता है कि बहुत कुछ खो गया है। शायद आप पीछे मुड़कर सोचते हो कि कुछ ऐसे अवसर थे जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते थे, लेकिन वो अवसर आपके हाथ से निकल गए। शायद कुछ रिश्ते ऐसे थे जो आपको बहुत प्रोत्साहन, सहारा या खुशी दे सकते थे, लेकिन किसी कारणवश वो खत्म हो गए या कभी शुरू ही नहीं हुए। शायद कोई सपना था जिसे आप सालों तक अपने दिल में संजोए रहे, लेकिन धीरे धीरे वह सपना मुरझा गया। हो सकता है आपकी जिंदगी के कुछ ऐसे साल हों जिन्हें आप दोबारा पाना चाहते हो, लेकिन लगता है कि अब वो समय कभी वापस नहीं आएगा। ऐसे विचार मन में आते ही निराशा और हताशा भारी हो जाती है। आप सोचने लगते हैं कि अब जो खो गया वो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन सच ये है कि परमेश्वर का वचन हमें एक अलग सच्चाई बताता है। हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो पुनः स्थापना करने वाला है। वह मनुष्य की सीमाओं से बंधा नहीं है। जो मनुष्य के लिए असंभव है वह परमेश्वर के लिए अब भी संभव है। बाइबल से मैं 2 उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। मरकुस 5 उसके 15 में एक व्यक्ति जिसे दुष्ट आत्माओं की सेना सताती थी, कब्रों में रहता था, दिन रात चीखता चिल्लाता, अपने शरीर को पत्थरों से काटता था। लोग उसे बांध नहीं सकते थे। लोगों के नजर में तो वह पूरी तरह से खो चुका था, लेकिन जब यीशु से उसकी मुलाकात हुई सब कुछ बदल गया। उसका मन स्वस्थ हुआ, उसका दुख मिट गया, उसकी गरिमा लौटी और उसे शांति मिली। यह आधा चंगाई नहीं था, यह पूर्ण चंगाई थी। मरकुस 5 उसके 41 और 42 में एक छोटी लड़की मर गई थी। उसका जीवन समाप्त हो गया था, लेकिन जब यीशु उसके घर आए उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तलीथा कुमी, अर्थात बेटी मैं तुझसे कहता हूं उठ। और तुरंत वह उठकर चलने लगी। सब लोग अचंभित रह गए। इन दोनों घटनाओं से एक सच्चाई सामने आती है। यीशु वही चीज लौटाते हैं जो खो चुकी लगती है। चाहे मन टूटा हो, शरीर बीमार हो या जीवन ही समाप्त हो चुका हो, यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं यूएल 2:25 और उसके 26 में, मैं तुम्हें वे वर्ष लौटाऊंगा जिन्हें टिड्डियों ने खा लिया है। परमेश्वर सिर्फ आशीष ही नहीं बल्कि वर्ष, समय भी लौटा सकते हैं। पहला पत्रस 5 उसके 10 में लिखा है, सब अनुग्रह का परमेश्वर वह तुम्हें सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा, बल देगा और स्थापना करेगा। परमेश्वर केवल परिस्थितियां ही नहीं बदलते बल्कि हमें अंदर से भी बदलते हैं। हमारी भूमिका, विश्वास, पुनः स्थापना केवल परमेश्वर पर नहीं बल्कि हमारे विश्वास पर भी निर्भर है। यदि हम केवल इंसानी नजर से देखें तो सब कुछ खत्म सा लगेगा, लेकिन विश्वास की नजर से देखने पर हमें दिखेगा कि परमेश्वर पहले से ही नया काम शुरू कर चुके हैं। कभी कभी रेस्टोरेशन तुरंत नहीं होती। जैसे ऋतुएं धीरे धीरे बदलती हैं, वैसे ही कुछ चंगाई और परिवर्तन समय लेते हैं। बीज बोया जाता है लेकिन फसल बाद में आती है। इसलिए हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, शत्रु भले चुराए, नष्ट करे या मार डाले, पर मैं जीवन और भरपूर जीवन देने आया हूं। यूहन्ना 10 उसके 10 में ये प्रतिज्ञा है। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु सचमुच में हमारे साथ में है। चिंता ना करें, पूरा मन से विश्वास रखें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे प्रभु यीशु राजा और उद्धारकर्ता, आप पूरी पृथ्वी के प्रभु हैं, फिर भी मुझे नाम लेकर जानते हैं। आपका वचन कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों जैसे नहीं है और न तुम्हारे मार्ग मेरे मार्गों जैसे हैं। यशायाह 55:8-9। हे पिता, यह जानकर मुझे शांति मिलती है कि मुझे सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब बस आप पर भरोसा करना है। मुझे क्षमा करे जब मैंने आपकी योजना पर सवाल उठाए। मुझे क्षमा करे जब डर और अधीरता ने मुझे आपकी भलाई पर शक करने पर मजबूर किया। मेरे हृदय को शुद्ध करें और मुझे सिखाएं कि मैं पूरी तरह आप पर निर्भर रहूं। हे प्रभु, मैं मानता हूं कि आप पुनः स्थापना के परमेश्वर हैं। आपने उस व्यक्ति को चंगा किया जिसे दुष्ट आत्माएं खा गई थी। आपने मृत लड़की को जीवित किया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे टूटे हुए सपनों, मुरझाए हुए आशाओं और
चोरी हुई खुशियों को भी लौटा सकते हैं। हे पिता, मैं आपके सामने अपना हर नुकसान, हर निराशा और हर अधूरी इच्छा रखता हूँ। मैं अपने हर रिश्ते, हर अवसर और हर बीते मौसम को आपके हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि आपके पास मेरे लिए और भी बेहतर योजना है। आपका वचन कहता है, धन्य है वह व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वह नदी के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान होगा, जो हर मौसम में हरा भरा रहेगा। यिर्मयाह 17 उसके 7-8 के इस वचन को प्रभु हम ग्रहण करते हैं। पिता, प्रभु मुझे भी ऐसा ही वृक्ष बनाए, कठिन समय में मुझे स्थिर रखिए, सूखे में भी मुझे फलदायी बनाए। हे प्रभु, मुझे सिखाइए कि मैं उन आवाजों को चुप करा दूं जो मुझे निराश करती हैं, डर की आवाज, संदेह की आवाज, हताश की आवाज। आपका वचन मेरी भावनाओं से ऊंचा हो, आपका सत्य शैतान के हर झूठ को मिटा दे। मुझे धैर्य दीजिए जब प्रतीक्षा लंबी हो, मुझे साहस दीजिए जब लड़ाई कठिन हो, मुझे विश्वास दीजिए जब परिस्थितियां अंधेरी हो, और मुझे स्थिरता दीजिए कि मैं स्तुति करता रहूं। पवित्र आत्मा, मुझे नया कर दीजिए, मेरे हृदय में ये आश्वासन भर दीजिए कि परमेश्वर मेरे पक्ष में है। मुझे याद दिलाइए कि मेरी पहचान मेरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब कुछ मेरे भले के लिए कर रहे हैं। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूँ, मेरा भरोसा प्रभु पर है, मेरी आशा प्रभु पर है, मेरा भविष्य प्रभु पर है। मैं अपनी आंखों से जो देखता हूँ उस पर नहीं, बल्कि आपके वचन पर अडिग रहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, सामर्थी है और भला है। धन्यवाद प्रभु उस रेस्टोरेशन और पुनः स्थापना के लिए जो आने ही वाली है। मैं यह प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता और विजयी प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आप विश्वास के साथ आज इस प्रार्थना को और भी उन भाई बहनों के साथ शेयर करें जिनको आशा है परमेश्वर से, जो प्रार्थना करते हैं प्रभु से। हालेलुया। धन्यवाद हो। प्रभु के काम को बढ़ाते रहिए। प्रभु आपकी जीवन में बड़े गवाही देने जा रहा है। परमेश्वर पिता आपको नया आनंद देने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु मेरा चरवाहा है, मेरे साथ बोले, मुझे कुछ घटी ना होगा। वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी वितराई में होकर चलूं, हानि से नहीं डरूंगा। यह वह मेरे साथ रहता है। परमेश्वर की लाठी सोटी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर ने मेरे सिर पर तेल मला है। परमेश्वर ने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछा रखा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई करुणा जीवन भर